सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो क्लास 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। है ना, एक क्लास जो इसकी हो चुकी है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 3.2 हमने आपको करा दिया है। अब बारी आती है हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3 की। आई होप आपने हमारा जो प्रीवियस क्लास है इस चैप्टर का वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट 3.3 पर। देखिए कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देर आर 6 क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और यहाँ पर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। जो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमको फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8000। 8000 का हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट इस तरह से बनाएंगे, एक मिनट। क्यूब रूट ऑफ 8000, ठीक है। तो आपको 8000 के अगर प्राइम फैक्टर आपको निकालना आता है, आप प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक इजी वे में भी हम निकाल सकते हैं इसको इस तरह से। क्यूब रूट ऑफ 8000 मीन्स 8 इंटू 1000, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ 8 किसका है? 2 का क्यूब है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। और 1000 10 का क्यूब है ना, इस तरह से लिखेंगे। अगर आप देखेंगे क्यूब रूट के अंदर दो नंबर क्यूब में है तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 10 बाहर आ जाएगा, तो 2 10 20। इस तरह से आपका 8000 का जो क्यूब रूट है एक तरह से वो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और यहाँ हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। 729 क्या है? 729 है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम निकाल सकते हैं। अगर कोई नंबर आपको पता नहीं, ये तो राउंड फिगर में था 8000, तो इसलिए हमने 8 इंटू 1000 कर लिया इसको। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके हमको क्यूब रूट पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो 7th क्लास में आपने सीखा है 729 या किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं। आपने क्लास 6th में डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट देख के हमको पता चलता है कि वो किस नंबर से डिवाइड होता है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट नंबर जो है ये 9 है, तो ये 3 से डिविजिबल हमको नजर आता है। अगर हम 3 से करते हैं, 3 2 6, एक बजा 3 4 12 एंड 3 3 9। देन फिर से हम जो है 3 से करते हैं, तो 3 8 24 एंड 3 1 3, ठीक। देन फिर वापस 3 से करते हैं, 3 2 6, 2 रिमेनिंग हो गया, बाजू में चला गया, 21 हो गया। 3 7 21, देन फिर 3 9 27, देन फिर 3 3 9, देन 3 1 3। तो यहाँ पे जितने भी आपको नंबर्स मिल रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका अगर क्यूब रूट हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका क्यूब रूट निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे, 729 को इस तरह से क्यूब रूट में लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्यूब रूट में ही इसको, इसके जो प्राइम फैक्टर हमको मिले हैं, कितनी बार मिला है? 1 2 3 6 टाइम्स मिला है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स मिला है हमको। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे क्यूब रूट में 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। और जब क्यूब रूट हम निकालेंगे तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, और 3 3 से क्या कितना होता है? 9 होता है। तो हमारा जो 729 का जो क्यूब रूट है एक तरह से हमारा निकला है, वो क्या निकला है? 9 आंसर आया है ना। तो 9 का ये क्यूब होता है 729। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया। तो किसी भी नंबर का अगर हमको क्यूब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, जो हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा है 7th क्लास में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 343। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट ऑफ 343 ऐसे लिखेंगे हम।
अब मुझे तो पता है कि ये 7 का क्यूब है ना, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो 343 अगर 3 से करते हैं हम लोग तो लास्ट में 13 हो जाता है, और 13 प्राइम नंबर बन जाता है, किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से करेंगे। तो 7 के टेबल में अगर हम करते हैं तो 7 5 से 35 एक ज़्यादा हो जाता है, तो 7 4 जा 28। कितना रिमेनिंग बचा? 29 30 एंड 4 यानी 6 बचता है, तो यानी 63 हो जाएगा। तो 7 9 जा 63 हो जाएगा। देन फिर 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो एकदम सिंपली हमको ये मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 343 के आप क्या रखेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। तो इस तरह से 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, इस तरह से 7 का क्यूब, और क्यूब से क्यूब रूट से 7 क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा इस तरह से। यानी 343 का जो क्यूब रूट है वो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 5 1 12। 5 1 12 का भी देखो, 5 12 का 5 1 2। तो 5 1 2 का अगर हम करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 10 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। फिर किससे करेंगे? 4 से ज़्यादा था क्या ये? 4 से जा सकता था ना ये, हाँ 4 से भी जा सकता था, हाँ 4 से भी जा सकता था। तो हम 2 से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से करते हैं। ठीक है, हम इसको 4 से करते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, एक बचा 11 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 3 बचा, 4 8 ज़ा 32, है ना। फिर 4 से करेंगे वापस से, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32 एंड देन 4 2 ज़ा 8। ठीक, कितना हो रहा है? लास्ट में 2 1 ज़ा 2 हो रहा है ये। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं हमारा ये जो प्राइम फैक्टर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्यूब रूट हम किस तरह से फाइंड कर पा रहे हैं। यानी क्यूब रूट में अगर इसका फाइंड करना है तो क्यूब रूट ऑफ 5 1 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से सारे नंबर्स को, यानी जितने भी फैक्टर्स हमको मिले हैं 4 4 4 1 2 3 4 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितने 4 हैं, 4 3 हम कर देंगे क्योंकि 3 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, एक 8 मिलता है हमको, तो इस तरह से 8 लिखेंगे। लेकिन 8 क्या होता है? 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ 4 3 इंटू 2 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो हमारा 8 का क्यूब होता है 5 1 2। समझे? इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन था, आपने देखा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 2 7 4 4 ये नंबर है। अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो। 2 7 4 4 क्या आ सकता है? 2 के टेबल से कर सकते हैं, 4 के टेबल से, 4 से नहीं जाएगा ना, 4 7 ज़ा 28 होता है, और 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा 20 है ना, 4 से हो सकता है, 4 6 ज़ा 24, कितना बचा? 3 बचा, और 4 8 ज़ा 32, 2 बचा, फिर 4 6 ज़ा 24, वापस से जाएगा 4 से, क्या लगता है? 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28,
नहीं, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, तो इसके लिए हम ये 4 का प्लान कैंसिल कर देंगे, 2 से करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, ये तो 7 का हो गया अभी यहाँ से, है ना। 343 7 का क्यूब है ना, अभी हम लोग ने देखा। तो 2 से करेंगे, 2 से नहीं करेंगे यहाँ पर, अब प्राइम नंबर आ जाएगा तो हमको 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, है ना। तो 7 से करेंगे तो 7 4 जा, है ना, 7 8 जा 32 होता है ना। फिर बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 23 नहीं आएगा फिर। तो हमको है ना 4 7 जा ही लेना पड़ेगा, 4 7 जा ही लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए ना। तो 4 7 जा 28, तो 34 में से 28 चला गया, कितना बचा, है ना। तो यहाँ पे 6 हम जो बचेगा वो बाजू में डाइवर्ट करते हैं तो 63 हो जाएगा। तो 7 9 जा, ठीक है, इस तरह से। सो 7 4 जा 28, तो 6 बचेगा तो 63 हो जाएगा। तो 7 9 जा, है ना, 63, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। इस तरह से हमको ये प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। तो हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 2744, तो इसकी जो हमको प्राइम फैक्टर मिले हैं वो हम सब लिख देंगे, 4 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, इस तरह से। तो हम देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 2 जा तो ये 8 होता है, और ये इसको 7 क्यूब हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 7 3 टाइम्स है ना 7, इसलिए। और क्यूब रूट ऑफ, इसको 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं 8 को, और इसको 7 का क्यूब लिख सकते हैं इस तरह से। तो जब क्यूब रूट के अंदर क्यूब वाले नंबर्स हैं तो इस तरह से क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 7 बाहर आ जाएगा, तो 2 7 जा 14 आपका आंसर आ जाएगा। और ये 14 का क्यूब है, आपका जो नंबर है 2744, ये 14 का क्यूब है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, 3 2 7 6 8, यही है ना, 3 2 7 6 8। देखिए, अच्छा ये माइनस में था ना, ये नंबर माइनस में था, देखो ये दोनों नंबर माइनस में थे, यानी इनकी जो आंसर्स होंगे ये भी माइनस में आएंगे, क्यूब जो है ना माइनस में आते हैं। देखो अगर माइनस वाले नंबर का क्यूब निकाले तो वो भी माइनस में ही आएगा, तो ये भी -14 आएगा, और ये वाला भी जो है ना पीछे वाला आंसर 5 1 12, ये भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि 5 1 12 माइनस था, इसलिए माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ये ज़रा करेक्शन कर लीजिए। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा 3 2 7 6 8, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आते हैं फैक्टर्स हमारे पास। 3 2 7 6 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा टेबल लेते हैं, है ना, 2 से नहीं करते हैं, थोड़ा बड़ा टेबल से करते हैं। लास्ट में 8 है ना, इसके एक काम करते हैं, 8 के टेबल से करके देखते हैं। 8 8 4 जा 32, है ना, देन फिर 76 है ना, तो 72 तो आता है, 8 9 जा 72, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 8 6 जा 48 हो जाता है ना, इस तरह से। देन फिर 8 से करेंगे, 8 6 जा 48, है ना, एक बचा 16 हो गया, 8 2 जा 16। देन अब क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी ये एक मिस्टेक हो गई है। देखो जब भी डिवीजन करते हैं ना हम लोग, तो इसमें समझ लो अभी पहला नंबर हमने 8 4 जा 32 तो कर लिए, लेकिन अब नेक्स्ट हमको जो ये दोनों नंबर लेने ना 76, क्योंकि 72 हमारे 8 के टेबल में आता है, तो हमको 2 नंबर लेना है, तो हम 0 लगाते हैं यहाँ पर, है ना, इस तरह 0 लगाएंगे। देन फिर 8 9 जा 72, फिर इसका जो 4 बचेगा तो 48 बन जाएगा, फिर हम 8 6 जा
48 करेंगे, ठीक है। देन फिर 8 5 ज़ा 40 है ना, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 5 1 12 का तो हम लोगों ने किया था पीछे पेज पर, वही देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। देखो ये सारे इसके रूट थे, प्राइम फैक्टर थे 5 1 12 के, है ना। 128 32 82 है ना, 4 4 4 4 आ रहा था इतना सारा। चलिए डायरेक्टली देखते हैं इसको करके। 8 से अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो 8 का ही क्यूब है ना ये, तो हम इस तरह से हम ऐसे फैक्टर्स के लिख सकते हैं। देखो क्योंकि हमको 5 1 12 अगर यहाँ से करते हैं 8 को, तो क्या हो जाएगा आपका 8 6 ज़ा 48 होता है ना, 49 50 51, 3 बचा है, 32 हो गया, 8 4 ज़ा 32, फिर 8 8 ज़ा 64, फिर 8 1 ज़ा 8। तो ये सारे प्राइम फैक्टर है ना। पहले तो मैं इसको क्यूब रूट ऑफ, पहले हम लोग जो मालूम कर रहे हैं वो लिखेंगे 3 2 7 6 8, देन फिर इसके अंदर हम क्यूब रूट ऑफ कितने फैक्टर्स इसके 8 इंटू कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 5 टाइम्स 8 आ रहा है ना क्यूब रूट में। अब देखिए इसमें जो 3 टाइम्स है उसको एक साथ लिख देते हैं, यानी 8 क्यूब ऐसे लिख देते हैं, और जो बच रहा है यहाँ पे 8 स्क्वायर, ये इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। लेकिन याद रखिए क्यूब रूट में ही निकलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, चेक कर लेते हैं। 8 8 5 ज़ा 40, फिर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, फिर 8 6 ज़ा 48, 49 50 51, 3 बचा है ना, तो 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, फिर 8 1 ज़ा 8। तो ये फैक्टर तो पूरे निकल चुके हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर एक जो है 8 स्क्वायर बन रहा है। नाउ सी स्टूडेंट, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये क्यूब रूट में 8 रेस टू, देखो बेस सेम है यहाँ पर 8 8, और इसमें पावर का एडिशन हो जाएगा क्योंकि हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस का बेसिक देखा है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 रेस टू 5, लेकिन 8 रेस टू 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एक और फॉर्म है, जैसे कि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, लेकिन उसका होल पावर 5 ही है, तो है ना। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये एक हमारा मेथड है क्यूब रूट में। इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 रेस टू 5 का पावर 3 कर सकते हैं ना, 25 नहीं है, ये 2 रेस टू 5 है, 2 रेस टू 5 का पावर 3। आपने ये देखा था ना, ये वाला एक्सपेंशन ए टू द पावर द होल पावर एम, तो यानी ये ए टू द पावर एन टू द पावर एम, ये भी एक ही होता है, और ये तो ए टू द पावर एम एन इस तरह से होता है। ये आपने देखा है रूल में, वही रूल मैंने यहाँ अप्लाई किया है, क्योंकि पावर 5 आ चुका था, लेकिन हमको पावर 3 में करना है ताकि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो और बाहर नंबर क्यूब से निकल जाए। तो यही हमने किया, 8 रेस टू 5 को हमने 2 रेस टू द पावर 3 का पावर 5 कर दिया यहाँ पर इस स्टेप में, ये वाला स्टेप में, ठीक है। और फिर उसको जो है इस तरह से इंटरचेंज कर दिया, तो क्यूब रूट ऑफ 2 रेस टू 5 कितना होता है, 32 होता है, तो 32 का क्यूब। तो अब देखो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 32 आंसर आ जाएगा, यानी ये 32 का क्यूब रूट है, ये 32768, 32768 का जो क्यूब रूट है वो 32 होगा, यानी 32 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 32768। ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हमने प्राइम फैक्टर निकाला, और देन फिर उसको यहाँ पर आके गाड़ी अटक सकती है आपकी, लेकिन इस लेवल पर आने के बाद आपको थोड़ा ये वाला जो है ना रूल याद रखना पड़ेगा लॉ ऑफ इंडाइसेस का, तो ही उससे सॉल्व हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना अभी, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है हमको, ठीक है। सिंप्लीफाई देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में जो सबसे पहला नंबर है 27 डिवाइड बाय 125, इसका क्यूब रूट निकालना है। सबको पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब डिवाइड बाय, ये 5 का क्यूब है तो अपॉन 5 का क्यूब, तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा 3/5, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा, और शायद यही आपका आंसर है। एक ही लाइन में आंसर आ गया। सेकंड देखिए आप, क्यूब रूट ऑफ 16 डिवाइड बाय 54, ये क्वेश्चन है ना, इसको कैसे लिखेंगे? 16 किसका है? 16 तो स्क्वायर है 4 का, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 2 16 ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्यूब रूट 8 2 16, देन फिर 27 2 54, एक तरह से फैक्टर लिखे हैं मैंने इधर पे। अब 8 जो है वो 2 का, 8 जो है 2 का क्यूब है, हम इस तरह से लिख देंगे इंटू 2, और 27 3 का क्यूब है इंटू 2, तो 2 2 यहाँ से कैंसिल कर दो, आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब डिवाइड बाय 3 क्यूब, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ना ये वाला, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए देखिए, हो सकता है कि आप सर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगे, जबकि डिफ़िकल्ट है नहीं। जो बेसिक नॉलेज होती है ना मैथमेटिक्स की, जो हमने 5th क्लास में और 6th क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, वही चीज़ हम यूज़ करने वाले। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा पिछले क्वेश्चंस में 9 का क्यूब 729 होता है, यानी 729 का क्यूब रूट 9 होता है, तो 0.000729 का क्यूब रूट क्या होगा ये हमको पता करना है। जाहिर सी बात है 0.009 में ही आएगा ये, है ना, लेकिन उसको फाइंड कैसे करेंगे? तो जो आपको क्यूब रूट फाइंड करने बोला ना, क्यूब रूट ऑफ 0.000729, तो कितने डिजिट हो रहे हैं? ये डिजिट हो रहे हैं 3, तो ये हो गया, और 3 ये हो गए, टोटल 6 डिजिट हो रहे हैं। यानी अगर इसका हमको डेसिमल हटाना है, तो मैथमेटिक्स में एक रूल है, अगर हम इसका डेसिमल हटाना चाहते हैं तो हम किसी राउंड फिगर में, यानी 10 लाख से जो है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितने? 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 जीरोस, 6 जीरोस कितना? 10 लाख में होता है ना। इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, तो मान लीजिए ये 0.0000729 अपॉन 1 है, ये ऐसे समझो। तो जब हम 10 लाख से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसे। क्यूब रूट ऑफ 0.0000729 को अगर हम 10 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी, है ना, 6 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो देखो ये ऊपर 729 आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ ये 729 आ जाएगा, क्योंकि इससे 6 जीरोज यानी 10 लाख से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 729 आ जाएगा, यानी डेसिमल इस साइड खसक जाएगा, इस साइड आगे बढ़ जाएगा, और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 729 बन जाएगा, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा, है ना, इस तरह से 6 जीरोज। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, सबको पता है कि ये 9 का क्यूब है, तो हम इसको 9 क्यूब लिखेंगे, और 10 लाख किसका है? ये 100 का क्यूब है। किसका है? 100 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 100 क्यूब ऐसे। अब सबके ऊपर क्यूब है, और क्यूब ये सारा होल क्यूब रूट में है, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9/100 आ जाएगा आपका, और जब ये 9/100 डिवाइड होगा तो ये 0.09 हो जाएगा। यानी जब भी किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा,
9 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.09 हो जाएगा, यानी डेसिमल इधर बढ़ेगा, यानी वैल्यू घटेगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से 9 अपॉन अगर 1000 करेंगे तो ये 0.009 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका आंसर आपको मिलता है। इसको पॉइंट शिफ्ट मेथड भी बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो अपने 5th या 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हमारा जो आंसर हो गया है, यानी क्यूब रूट ऑफ 0.000729 का जो आंसर है वो 0.09 है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 3.3 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया यहाँ पर। इसमें कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी है, ये भी आप कर लीजिए। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये वाला भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, और थोड़ा सा इंडाइसेस एंड क्यूब रूट जो हमारा बेसिक है लॉ ऑफ इंडाइसेस, उसका भी हमको यूज़ करना है यहाँ पर, तो ये आंसर आएगा। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा, थोड़ा सा ये 3 to 6 सेट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और इस टाइप के ना कुछ और क्वेश्चंस है, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एज अ होमवर्क आपको देता हूँ मैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं हमारा वीडियो, अगर आपको ये हमारा सेशन समझ में आया है प्रैक्टिस एट 3.3 का, तो हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, तो जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी टाइप की क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये टाइप माइंड में बैठ जाएगी। तो आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नंबर है, पहला 1728, सेकेंड है आपका -961, नहीं 961 तो नहीं है, 9261 होता ना, 9261 है ना। थर्ड हम दे देंगे 2744, और फोर्थ हम दे देते हैं 21952, ये है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफिकेशन पार्ट में सिंप्लीफाई, इसमें एक और क्वेश्चन देते हैं हम, जैसे कि ये वाला 64 डिवाइड बाय 343, इसका क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। सेकंड हम आपको देते हैं 81 डिवाइड बाय 375, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। ठीक है, और जैसे कि हमारा 729 वाला क्वेश्चन था, उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इफ़ 512 का जो क्यूब रूट है वो 8 है, देन फाइंड फर्स्ट हम दे रहे हैं 0.152 का क्यूब रूट मालूम करना है। सेकेंड 0.000512 का आपको क्यूब रूट निकालना है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने प्रैक्टिस 3.3 की है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, जो मैंने एज अ होमवर्क आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये करने से ये जो टाइप है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस 3.3 में सॉल्व किए, वो एकदम बैठ जाएंगे आपके माइंड में, और आप इसी तरह के अलग अलग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।